बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में 3.3 हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट 6 पार्ट ये हम इस लेक्चर में हल करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। प्रोपोर्शन में हम 4 वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं। लेट कर लें कि ए बी सी और डी ये हमारे कोई 4 वैल्यूज़ हैं, तो इनमें प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी एंड प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब बज़ाहिर ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ये हैं, इसके बाद थर्ड वैल्यू ये है। अब हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो ज़रा गौर करें, आपको बाकी की 3 वैल्यूज़ भी तो यहाँ गिवन है, तभी थर्ड वैल्यूज़ आप इसे कह रहे हैं, ये थर्ड नंबर पे है। लेकिन अगर वैल्यूज़ ही आपको 2 गिवन हो जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फिर थर्ड वैल्यू अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ, तो भाई ये चौथी वैल्यू कहाँ से आएगी? प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो हम 4 वैल्यूज़ में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं 6 एंड 12, तो मैं अगर 6 एंड 12 रेशो में लिख दूँ और प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद अगर मैं लेट कर लूँ कि ये जी सी हमारे पास एक थर्ड वैल्यू है, तो भाई फिर लास्ट वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस सेकंड वैल्यू को रिपीट करके यहाँ लिखते हैं। मीन वैल्यू है ना, ये भी मीन है, तो यहाँ वही मीन हमने लिख दिया। अब थर्ड वैल्यू यहाँ पर लेट करेंगे, ये है लेट सी इज द थर्ड वैल्यू या थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब सी लास्ट में चला गया, बज़ाहिर तो ये चौथी वैल्यू बन गई, मगर यहाँ चूंकि ये रिपीट हुआ इसलिए ये थर्ड वैल्यू ही कहलाएगी। सो मैंने यहाँ पर यही कुछ लिखा है। उसने क्वेश्चन दिया था कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब उसी तरीके से मैंने लेट कर लिया कि C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन C यहाँ नहीं आया, थर्ड नंबर पर नहीं आया। टोटल वैल्यूज तो 2 गिवन है, हमें 4 बनानी है, तो इस 12 को मैंने मीन को रिपीट करके यहाँ मीन ही लिख दिया। अब C है थर्ड वैल्यू, C फाइंड करना है और C इस टाइम एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो जो चीज़ फाइंड करनी हमारी कोशिश होती है वो स्टार्ट में लिखें। मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी यहाँ लिख सकता था, लेकिन चूंकि एक्सट्रीम में अननोन वैल्यू है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो C मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई C इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 12। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144, 6 को C से 6C, 6 को डिवाइड किया दोनों तरफ, 6 कैंसल, C इज इक्वल ये कट होगा तो ये 24 आ जाएगा। C इज इक्वल 24 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में खास बात यही थी। थर्ड प्रोपोर्शन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूज तो 2 गिवन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लगाएं, 4 वैल्यूज होनी चाहिए, तो थर्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेट कर लेंगे, तो चौथी वैल्यू इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये 2 वैल्यूज उसी तरीके से हमने थर्ड वैल्यू लेट कर ली। एक चीज यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर ए बी सी एक्स वाई ये वैल्यूज यूज हैं तो वो लेट नहीं किया करें। मैंने जानबूझ के सी लेट किया कि इनमें सी नहीं है, इनमें भी ये सी नहीं है, तो मैंने सी लेट कर लिया। आपके ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस में सी नहीं गिवन, कहीं एक्स और वाई है तो कहीं ए एंड बी है, मैंने सी लेट कर लिया। तो सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, मीन वैल्यू को रिपीट करके लिखा, ये सेकंड वैल्यू वही मीन वैल्यू इधर भी बनी, और ये सी लास्ट पे आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि सी अननोन इसी में है, तो सी मल्टीप्लाई ए क्यूब, ये सी और ये ए क्यूब मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, और मीन को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि बेस एक जैसे हैं, दोनों ए हैं, पावर जेड होंगी, यहाँ 2 पावर यहाँ 2 पावर, तो ए की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, यही वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी। सी ए क्यूब इक्वल 9a4, ए क्यूब पर डिवाइड किया तो ये ए क्यूब कैंसल, सी सेपरेट हो गया, और यही हमने चूंकि फाइंड करना है। इधर बेसिक जैसे पावर्स को आप शिफ्ट करेंगे, ये छोटी पावर है नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा, तो 4 माइनस 3, और अब नीचे वाली वैल्यू खत्म। अब 4 माइनस 3 1, ए की पावर 1 1 लिखते नहीं तो 9a, ये हमारा आंसर
रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शन इज 9 है। ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट नंबर 3, थोड़ा थोड़ा करके चेंजिंग भी आती जाएगी और थोड़ा टफ लेवल में भी आता जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी, दो वैल्यूज अगेन वैसे ही थर्ड प्रोपोर्शन हमने लेट कर लिया सी, तो सी को एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन वैल्यूज को रिपीट करके लिख दिया, ये तीन वैल्यूज बन गई। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों सेम वैल्यूज है, मैं स्क्वायर लिख सकता था बट चूंकि कैंसिलेशन होनी है मैंने उनको कंबाइन नहीं किया, स्क्वायर नहीं बनाया, एज इट लिखा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में आ गया, ये फिर एक फार्मूला है, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस और एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं, मैंने ऐसा ही किया, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब वो ए माइनस बी से कट हो गया, तो आपके पास ऊपर ए माइनस बी और नीचे ए प्लस बी, ये थर्ड प्रोपोर्शन आ गया, ये आंसर है। अब फोर्थ पार्ट, दो वैल्यूज गिवन, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लगता तो ऐसे ही है सिमिलर, लेकिन इसमें क्यूब है, थर्ड पावर है, तो थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लिया सी, उसी तरीके से मिडिल वैल्यू को रिपीट करके हमने लिखा। अब मैंने स्क्वायर ले लिया, क्यों लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर है, जब मैंने डिवाइड किया तो दोनों स्क्वायर्स अलग अलग थे, कंबाइन करके होल स्क्वायर बना दिया। अब कैंसिलेशन वर्क होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक फार्मूला है, ये मैंने वही फार्मूला इस ब्रैकेट के अंदर खोल के लिखा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे तो एक्स माइनस वाई है ही, ये कैंसिल होगा, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, आप कैंसिल कर सकते हो, फुल ब्रैकेट कट हो रही है। अब सिर्फ ये बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है सिर्फ इसका बन गया ना, ये आ गया, और वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई होल स्क्वायर में। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5 एंड 6, ये दो पार्ट, इस पार्ट में x प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, ये दो वैल्यूज गिवन और आपको कहा गया कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। उसी तरीके से मैंने लेट कर लिया थर्ड प्रोपोर्शन सी। अब मिडल वैल्यू बनाने के लिए ये सेकंड वैल्यू को आप रिपीट करके मीन बना देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स दोनों एक जैसी वैल्यू, मैंने इधर स्क्वायर लिख दिया, इधर ऑलरेडी स्क्वायर, आप इधर की वैल्यू जब इधर लाएंगे इधर मल्टीप्लाई और ये तो डिवाइड करेंगे, अब दोनों स्क्वायर्स अलग अलग हैं, एक ही ब्रैकेट डाल के मैंने स्क्वायर लिख दिया, और आप लिख सकते हैं ऊपर की वैल्यू को, यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा, आप फैक्टराइज करेंगे, मैंने यही वैल्यू ऊपर की वैल्यू इधर लिख दी, आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ये ऊपर स्क्वायर है, लेकिन अभी हम इसके अंदर वाली वैल्यू को हल करना सीखेंगे। आपके पास दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई में रकमे हैं, जब आप x को एज अ वेरिएबल कंसीडर करें तो y कांस्टेंट बन जाता है, y वेरिएबल नहीं रहेगा, और अगर आप y को एज अ वेरिएबल कंसीडर करें तो x कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप गौर करें तो y का भी स्क्वायर है, y की सिंगल पावर भी है, और y यहाँ नहीं है, y में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम x में क्यों ना लें भाई, एक तरतीब में लिखी हुई है तो x में ही इसे कंसीडर करेंगे। अब x में अगर ये वेरिएबल है तो ये एक कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट है 2 माइनस का, आप इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -2। अब -2 के हमने फैक्टर बनाने हैं, इनफैक्ट ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -2y स्क्वायर, आपके पास -2x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, तो हम इन दोनों के इसके फैक्टर अगर बनाएं, उन्हीं को ऐड करेंगे तो ये आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए उनके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, बाद में चेक जरूर करते हैं, तो अभी हम चेक करेंगे। मैंने ये कोफिशिएंट लिखा, इसका भी 1 कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई किया -2, अब -2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो -2 आए। देखें भाई, -2 एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर वही नंबर और 1 होता है, यानी 2 एंड 1। अब 2 और 1 में से बड़ी रकम 2 है, जो बड़ी रकम होगी उसे यही साइन देंगे, जो टर्म आप ब्रेक कर रहे हो, मिडल टर्म आप ब्रेक कर रहे हो, तो यही साइन बड़ी रकम को दे देंगे। अब ये -2 हो गया और ये +1, ऐड करें तो -1, मल्टीप्लाई करें -2, हमें भी यही चाहिए था।
अब इसके फैक्टर जब आप बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस 1xy एंड माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर तो अभी रहेगा। आप इसमें से कॉमन लें तो x कॉमन x माइनस y 2y, यहां से प्लस y कॉमन x माइनस 2y और ये होल स्क्वायर। मैंने यही सारी चीज यहाँ की है, देखें जरा, वही माइनस टू के फैक्टर, एक माइनस 2 और एक 1, यहाँ यूज किया माइनस 2 एंड 1, और साथ में एक्स वाई लिखा क्योंकि हम जिस टर्म को ब्रेक कर रहे हैं वो एक्स वाई है। तो एक्स वाई दोनों को अब इनको कंबाइन करें तो माइनस एक्स वाई आएगा, मल्टीप्लाई करें तो वही माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो बात मैं यहाँ कर रहा था कि भाई एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, हम अपनी आसानी के लिए उसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनके कॉमन लिए, ये कॉमन लेने के बाद वैल्यू स्क्वायर एज इट रहेगा, ये स्क्वायर है तो ये अंदर ये x प्लस वाई कट हो गया ना, अब ये रह गई x माइनस 2y, इस पर ये स्क्वायर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। अननोन c इज इक्वल x माइनस 2y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 6। आपको ये दो वैल्यूज गिवन और आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। उसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल c हमने लेट कर दिया और ये जरा गौर करें, इनमें c नहीं है, हमने जितनी भी वैल्यूज लिखी उसमें वो नहीं था तो इसलिए हमने c एक कांस्टेंट एक थर्ड प्रोपोर्शन के तौर पर लेट कर लिया। अब मिडिल टर्म रिपीट की तो मीन बन गया, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन एक साइड पर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले, क्योंकि जो हमारे पास अननोन है वो एक्सट्रीम में है तो एक्सट्रीम की वैल्यूज हम पहले लिख लेंगे और मीन्स की वैल्यूज बाद में। मैंने यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और यहाँ स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, मैंने ऊपर की रकम का अलग स्क्वायर लिख दिया, नीचे की रकम का अलग स्क्वायर। ये रकम इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगी, यानी इधर से आप इधर डायरेक्ट जाकर डिवाइड कर दें, या आप इनको उलट करके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ कट करने के लिए। एक साइड कट होगी एक साइड नहीं होगी तो सिंप्लीफाई होगी, मैंने ऐसा ही किया। P3 प्लस Q3 ऊपर लिखा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे। अब देखें ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया। ये चीज जो मैंने अपनी तरफ से लगाई यहाँ पहले तो नहीं थी, आप अपनी तरफ से लगाओगे तो ये इक्वेशन बैलेंस भी करनी होती है, मतलब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया, मैंने किया यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब इधर जस्ट सिंप्लीफिकेशन, सी अकेला हो गया, यही हमने फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर मैंने दो अलग अलग रकमें बना दी। स्क्वायर कब होता है, अगर x मल्टीप्लाई x हो तो आप लिखते हैं x का स्क्वायर, तो जब x स्क्वायर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई x लिख दिया, ऐसा ही मैंने किया। क्यों किया, यहाँ कुछ कैंसिलेशन होती है, ये जो वैल्यूज आई हैं इनमें p माइनस क्यू भी मौजूद, p प्लस क्यू भी मौजूद, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चेक कर लिया करें। अभी मैंने इसीलिए नहीं ओपन किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर अभी भी बाकी, फार्मूला लगाया p प्लस क्यू p माइनस क्यू, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, p3 प्लस q3 p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फार्मूला है, ये फार्मूला है तो मैंने फार्मूला ही ओपन किया। अब ये वैल्यू p प्लस क्यू इससे कट हो गई, एक p माइनस क्यू इससे कट हो गया, एक अभी भी बच गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया p माइनस क्यू। ये गौर करें, ये रकम और ये रकम सेम है, मगर इस पर पावर क्या है 1 छोटी पावर, और इस पर पावर 2, ब्रैकेट से बाहर 2 पावर है। तो आप बेस एक जैसे हों तो पावर्स कंबाइन करते हैं, और ऊपर से अगर नीचे लाएंगे साइन चेन, नीचे से ऊपर ले जाएंगे साइन चेन। अब नीचे चूंकि बड़ी पावर है, आप ऊपर ले जाओगे अगेन माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो पावर को प्लस भी ट्राई करते हैं भाई, ये 1 पावर है, आप इसे नीचे ले आओ, तो 2 माइनस 1 मैंने यहाँ लिखा और 2 माइनस 1 का आंसर 1 नहीं लिखते, तो ये सी की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।